दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का दोस्तों रोज प्लांट। दोस्तों जनवरी का महीना शुरू हो गया है और अभी तक आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बना रही है, आपका पौधा अच्छी से ग्रोथ नहीं कर रहा है। दोस्तों आपने जैसे गार्डन में लगाए हो वैसे ही आपका पौधा गार्डन में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ दो ऐसे खाद शेयर करने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी गुलाब का पौधा दोस्तों बहुत सारे फूल आएंगे और फूलों और कलियों से भरा रहेगा। और फूलों की जो साइज आएगी दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में फूल खिलेगी और बहुत ही सुंदर फूल खिलेगी। वो कौन सी खाद है दोस्तों और कैसे इस्तेमाल करना है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों यह एक सर्दियों का पौधा है। इसे सर्दियों का दिन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसी टाइम ये बहुत ज़्यादा फूल देते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो फूल और ग्रोथ के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस पौधे को जो है धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हो रही दोस्तों और जनवरी का महीना चल गया। तो इस टाइम जो है बहुत कम ही धूप निकलती है, कभी कल धूप नहीं निकलती है, 12-1 बजे धूप आती है, तो कभी जो है दोस्तों 10-11 बजे आती है। तो इसी तरह करके जो है धूप बहुत कम आती है, जिस वजह से हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं दोस्तों वो बहुत कम धूप इसको लगता है, जिसके कारण पौधा फूल और कलियां नहीं बना पाता है। तो हो सके तो पौधे को हमें इस जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे पौधे को बहुत ही अच्छी मात्रा में धूप लग जाए। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लगेगी दोस्तों, तो जो कलियां बन रही वो कलियां सही सलामत खिल पाएगी, पौधा आपका ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों जो कलियां बनेगी काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में जो है कलियां बनेगी और फूल खिलेंगे। जैसा कि मेरे आप देख सकते हैं मेरे पास पौधे हैं जो है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी साइज में कलियां बन रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी साइज में कलियां लेने के लिए दोस्त पौधे को जो है आपको दिन भर का धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपके भी पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां बनेगी, वो भी बड़ी बड़ी साइज में। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, हमें अपने पौधे में पानी देने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पौधे में जब पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। क्योंकि अभी जब हम पानी देते हैं दोस्तों सर्दियों के समय में तो पानी बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है पौधे में सूखने के लिए, तो उसके बावजूद भी हम पानी दे देते हैं, मिट्टी नहीं सूखी हुई रहती है फिर हम पानी दे देते हैं, तो इससे हमारा पौधा जो है डैमेज हो जाता है और फिर फूल और कलियां नहीं बनाता है। तो हमें अपने पौधे में पानी देने का सही तरीका जान लेनी होती है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से जब मिट्टी बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी उसके बाद ही आपको पानी देनी है, क्योंकि गीली मिट्टी में अभी सर्दियों में कभी भी आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। इससे क्या होता है पौधे को धूप बहुत ज़्यादा नहीं लग पाती है, वो पानी को सोखने में ही सारा समय लग जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। 3 दिन के बाद ही दोस्तों हमें पानी देनी है, तब देनी है, देखना मिट्टी सूख गई है तब। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, धूप के कमी के कारण दोस्तों ये जो पौधा होता है जिधर इसको अधिक धूप मिलती है उधर ही ये झुकने लगती है। तो हमें 10-15 दिन में एक बार जो है पौधे को हिलाते डुलाते रहना है, क्योंकि पौधे को अगर एक बार हम अलट पलट कर देंगे, इधर से घुमा के उधर कर देंगे, तो इससे पौधे को जो है क्या होता है दोस्तों दोनों तरफ से ये पौधा बराबर रहता है, झुकता नहीं है। यानी कि एक ही तरफ से अगर पौधा रह जाता है और उधर सिर्फ धूप लगती है तो पौधा फिर एक ही साइड झुकने लगता है। तो हमें अपने पौधे की जो गमला है उसको जो है हल्का सा इधर उधर घुमाते रहना है 8-10 दिन में 15 दिन में एक बार। ये देख सकते हैं मेरे पास जितने भी गमले हैं सभी में लगभग जो है फूल आ रहे हैं। जमीन में लगाए हैं उस पौधे में भी आ रहे हैं दोस्तों बहुत सारे, और जो मेरे गमले में है उसमें भी आ रहे हैं बहुत सारे फूल। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, आपका पौधा कलियां नहीं बना रहा है, तो उसमें आपको अपनी मिट्टी देखनी होती है। क्योंकि दोस्तों पौधे में आप कितना भी खाद पानी दे दीजिएगा, अगर पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं रहती है तो पौधा फूल नहीं बनाता है, ना कलियां बनती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, हमारे घर में ही ऐसे बहुत सारे चीज़ निकल जाती है जिससे हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। अगर आपके किचन में जो होता है सफ़ेद सिरका, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में तो उससे भी पौधे की मिट्टी जो है दोस्तों एसिडिक बनी रहती है। आप एक ढक्कन 1 लीटर पानी में घोल के महीने में एक बार अगर सफ़ेद सिरका का इस्तेमाल करते हैं पौधे की मिट्टी में तो आपका पौधा कभी भी फूल देना बंद नहीं करेगा और पौधे की मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहेगी।
और तो और दोस्तों आपके पौधे में भर भर के फूल भी आएंगे और कलियां भी बनेगी। अगर आप एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए सिरका का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर सिरका अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों हमारे जो गार्डन में इस्तेमाल होती है खाद के रूप में भी, और उसको बहुत ऐसे चीज में भी उपयोगी करते हैं, जो है दोस्तों फिटकिरी, जिसे हम लोग एलम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप एक टुकड़ा फिटकिरी को भी पाउडर बना के अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे आपके पौधे की मिट्टी जो है दोस्तों एसिडिक बन जाती है। क्योंकि फिटकिरी जो होती है दोस्तों, ये हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। पौधे में कोई अगर फंगस वगैरह लगी रहती है मिट्टी में, तो वो भी दूर करता है और पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। तो हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीज होती है दोस्तों, जिससे पौधे की मिट्टी आपका एसिडिक बनी रहेगी और पौधा बहुत सारे फूल और कलियां बनाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, आपको अपने पौधे में डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। डेड हेडिंग हमें इसलिए करनी होती है दोस्तों, जैसा कि मेरे ये पौधा आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और जो फूल खिली हुई है दोस्तों, बहुत सारे फूल जो ऐसे सूख गई है। तो हमें ये जो फूल सूख गई है दोस्तों, इस फूल को हमें कटिंग करके हटा देना होता है। क्योंकि इसको अगर हम कटिंग करके हटा देंगे दोस्तों, तो इससे हमारे पौधे में नई शाखाएं निकलेगी और पौधा हमारा फूल और कलियां नई नई बनाने में सारा एनर्जी लगाएगी। अगर इस सूखे हुए फूल को हम कट नहीं करते हैं, तो पौधा हमारा जो है दोस्तों, वो सिर्फ ये पुराने सूखे हुए फूल में ही सारा एनर्जी लगाता है। ये देखिए, इस तरह से 1 से 2 इंच नीचे से आपको जो है दोस्तों कट कर देनी है। कट करने से ही नए नए जो है दोस्तों ग्रोथ आती है, शाखाएं होती है और पौधा में फूल कलियां बनता है। इस तरह से आपको डेड हेडिंग करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सारे सूखे हुए फूल को आपको जो है कट करके अलग कर देनी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, हमारे पौधे में कभी कभी फूल नहीं आने का कारण होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से ब्लाइंड शूट्स जो होती है दोस्तों हमारे पौधे में हो जाती है, जिसके कारण पौधे फूल और कलियां नहीं बनाता। तो दोस्तों हमें कैसे पता चलता है से हमारे शूट्स जो है वो ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो गई है? तो ये देखिए, इस तरह से जब उसकी ग्रोथ होती है दोस्तों, जहाँ से कलियां बनती है वहाँ से दोस्तों ये देखिए इस तरह से जो है जल जाते हैं, जो शूट्स आती है वो काले हो जाते हैं और पौधे में कोई भी कलियां नहीं बनती है। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे शूट्स आपको नजर आएंगे, जिसके जहाँ कलियां बनती है उसी जगह पे काला काला सा हो जाता है, जल जाती है नई ग्रोथ से, हम लोग ब्लाइंड शूट्स कहते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ब्लाइंड शूट्स को भी जो है दोस्तों 1 से 2 इंच के नीचे से कट कर देनी है। तो ये देखिए, ये मेरी ब्लाइंड शूट्स हो गई है दोस्तों, तो इसे मैं यहाँ 1 से 2 इंच के नीचे कट कर दे रही हूँ इस तरह से। तो इसके नीचे से जो ग्रोथ आएगी दोस्तों, उसी में जो है दोस्तों फूल और कलियां बनेगी। इधर जो है दोस्तों जल गई है, इसे भी मैं 1 से 2 इंच तक के नीचे से कट कर दे रही हूँ। इस तरह से जितने भी मेरे ब्रांच है दोस्तों, सभी को मैं 1 से 2 इंच के नीचे से कट कर दे रही हूँ, ताकि दोस्तों वो फिर से नई ग्रोथ निकालेगा, और जो नई ग्रोथ आएगी उसमें फूल कलियां बन सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो अभी जनवरी के समय में आपको कौन सी खाद देनी है दोस्तों, जैसे आपका जो है गुलाब का पौधा बहुत सारे नई नई ग्रोथ भी निकालेगा और आपके पौधे में बहुत सारे कलियां भी बनेगी। तो दोस्तों आज जो खाद मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी पौधे में इस तरह से बेसल्स निकलेगी, बहुत सारे नई नई ग्रोथ भी निकलेगी, और आपका गुलाब का पौधा जो है दोस्तों इस तरह से बहुत सारे नई नई शाखाएं निकालेगी, और शाखाएं के जो आएंगे दोस्तों उसमें बहुत सारे कलियां बनेगी, जैसे मेरे गुलाब में बन रही है, ये आप देख सकते हैं, जिधर तिधर से बहुत सारे जो है कलियां बन रही है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों खाद को कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज जो खाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ वो सुपर मिक्सर होगा दोस्तों, हमारे गुलाब के पौधे के लिए एकदम बेहतरीन खाद होगी दोस्तों एक वो। तो दोस्तों ये जो खाद मैं बता रही हूँ आपको, ये पहला नंबर में है दोस्तों, ये ड्राई फॉर्म में, और दूसरे नंबर पे जो मैं आप लोग को बताऊंगी वो लिक्विड में रहेगा। तो दोस्तों सुपर मिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या लेना है, ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ ½ kg या 1 kg के करीब वर्मी कंपोस्ट ले लेनी है। तो यहाँ दोस्तों मैं ½ kg के करीब वर्मी कंपोस्ट ली हुई हूँ दोस्तों। अब जो इसमें हम मिक्स करने वाले हैं वो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ हम लिए हुए हैं, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो आप पहला नंबर पे देख रहे हैं दोस्तों, ये है चाय पत्ती, यहाँ हम फ्रेश चाय पत्ती लिए हुए हैं दोस्तों 2 चम्मच। इधर जो आप देख रहे हैं ये दूसरी नंबर पे ये है दोस्तों केले के छिलके का पाउडर, और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है
रोज ब्लूम फर्टिलाइज़र। दोस्तों हम यहाँ रोज ब्लूम बूस्टर फर्टिलाइज़र इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है गुलाब का बहुत ही बेहतरीन सीजन है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ रोज ब्लूम जो है बूस्टर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे भी हमें कितना लेना है दोस्तों, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप खाद बना रहे हैं उस हिसाब से आप लीजिए। हम ½ kg वर्मी कंपोस्ट में यहाँ हम जो दोस्तों 1 चम्मच जो है रोज ब्लूम फर्टिलाइज़र लिए हुए हैं। अब ये जो चौथी नंबर पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों रॉक फास्फेट, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा जो है फर्टिलाइज़र होती है। यह एकदम प्योर नेचुरल फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसमें किसी तरह का केमिकल वगैरह मिक्स नहीं है। तो इन चारों को हमें जो दोस्तों इस वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करना है, इससे हमारा जो है खाद बनेगा दोस्तों, यह एकदम बहुत ही शक्तिशाली मिक्सर बनेगा और इससे हमारे गुलाब के पौधे में जो है दोस्तों भर भर के फूल आएंगे। इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मेरे सभी पौधों में जो है कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और फूल जो आ रहे हैं दोस्तों अब भर भर के आ रहे हैं, चाहे मेरे इंग्लिश गुलाब हो या तो फिर देसी गुलाब हो, सभी में जो है बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं। और ये खाद हमें कब कब देनी है दोस्तों, इसे हमें जो है दोस्तों महीने में एक बार रिपीट करना है, ताकि हमारा पौधा जो है बहुत ही बढ़िया फूल और कलियां बनाएगा। अभी इस टाइम यदि आप जनवरी के शुरुआत में ही इस खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका गुलाब का पौधा पूरा जनवरी फूल देगा। जनवरी खत्म होने के बाद दोस्तों आपको एक बार फिर से इस खाद का इस्तेमाल करना है, जिससे आपका पौधा फरवरी में भी इसी तरह फूल देता रहेगा। ये देखिए इस तरह से भर भर के। तो दोस्तों आपको देना कैसे है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको दोस्तों देने के लिए ये देखिए इस तरह से आपको जो है बड़ा सा ग्रो बैग होगा, तो उसमें आप भर के जो है 2 मुट्ठी दे दीजिएगा इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह से गमला होगा दोस्तों अगर 14 इंच का, तो उसमें भी आपको जो है दोस्तों इस तरह से भर के दे देनी है। ये देखिए भर के 2 मुट्ठी आपको दे देनी है, क्योंकि गमला भी मेरा 14 इंच का है और ग्रो बैग भी मेरा 14 इंच का है। तो इसमें भर भर के जो है दोस्तों हम 2-2 मुट्ठी का इस्तेमाल की हुई, क्योंकि इसमें हम 8-10 दिन में खाद देते रहते हैं दोस्तों, हर एक खाद बदल बदल के, तो इसीलिए मैं 2 मुट्ठी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से छोटे पॉट में दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको 1 मुट्ठी जो है भर के देनी है। ये देखिए इस तरह से, इसी से आपका पौधा बहुत ही अच्छा फूल देगा। और आप देख रहे हैं दोस्तों जितने भी गमले में हम जो है ये खाद दिए हुए हैं, सभी की मिट्टी जो बहुत अच्छी सूखी मिट्टी है, तो उसी में खाद देनी है आपको। तो अब जो है दोस्तों हमें अब जमीन के पौधे में भी देनी है। तो ये देखिए जमीन के पौधे में भी आपको इस तरह से खाद डाल के मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपको सभी पौधे में ये खाद एक बार महीने में देना है। यह सुपर मिक्सर है दोस्तों, इस तरह से मिक्सर बना के अगर आप खाद दीजिएगा तो आपके पौधे में सभी तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सारा कुछ मिल जाता है पौधे को, जिससे पौधा बहुत ही सुंदर भर भर के फूल और कलियां बनाता है दोस्तों। और दूसरा खाद जो हम बता रहे थे लिक्विड में, तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं सरसों का लिक्विड फर्टिलाइजर। दोस्तों इस तरह से आपको सरसों खल्ली जो होती है किसी भी बर्तन में उसे 8-10 दिन के लिए या 3 से 4 दिन, जितने दिन आप सकिएगा उतने दिन के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। उसका बाद उस पतला सा लिक्विड बना के आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अभी आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं 15 दिन में एक बार, तो आपका पौधा भी जो दोस्तों ये देखिए इस तरह फूलों से भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।